अभी जो 2 फॉर्म हम लोगों को भरना है भैया कि एक तो बार काउंसिल का एडमिट का आई कार्ड के लिए बनाना है, और दूसरा जो है कि हम लोग जो हैं यहाँ पे इनरोल्ड हैं, तो उससे संबंधित पूरी जानकारी दी जाए, जिससे कि हम लोगों को वोटर लिस्ट में नाम फोटो सहित आ जाए। तो इसमें कुछ लोगों को ये भी पूछने का है हम लोगों के दोस्तों के द्वारा कि क्या वोटर आई कार्ड बनाने में कुछ ड्यू बार काउंसिल का वो भी इसी के साथ जमा करना है या नहीं। तो इस विषय पर हमें कुछ क्लेरिफिकेशन बताइए। देखिए माने हम बतला रहे हैं एक चीज कि ये जो 2 फॉर्म हम लोगों ने दिया है अभी, वो एक तो है कि जो वोटर लिस्ट बन रहा है आने वाला सत्र का जो चुनाव होने वाला है बार काउंसिल का, वो फोटो युक्त रहेगा, जिससे कि जो वोट देने जाएगा उसकी सत्यापन वहाँ पे होगी कि ये वही व्यक्ति है जो वोटर लिस्ट में है और वही वोट दे रहा है। तो ये एसेंशियल है और ये कंपलसरी है, ये पूरे झारखंड में गया हुआ है और पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं को इसको भरना है, सभी को बनाना है। सभी को बनाना है। क्लियर हो गया, क्योंकि आने वाला सत्र में वोटर लिस्ट फोटो युक्त रहेगा जी। दूसरा जो आइडेंटिटी कार्ड का है, बहुत ऐसे अधिवक्ता है झारखंड में जिनके पास में अभी भी झारखंड बार काउंसिल के द्वारा निर्गत आई कार्ड नहीं है। ये वैसे लोगों के लिए है जिनके पास आई कार्ड नहीं है। जो भी अधिवक्ता के पास में आई कार्ड है उनको नहीं भरना है। तो लेकिन अभी नया आई कार्ड बन रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि 160 रुपया देकर अधिवक्ता नया कार्ड अपना बनवा ले, और पुराने कार्ड बहुत जन के पास बिहार से संबंधित कार्ड है, अभी झारखंड बनने के बाद कार्ड नहीं बनाया है, लेकिन उन लोग भी अपना कार्ड यहाँ पे बना ले। ये 160 रुपया जो देना आई कार्ड के लिए, इसके साथ में और किसी भी तरह का शुल्क बकाया नहीं आता, ये आई कार्ड से ही संबंधित है खाली। और ये देकर अपना ये आप देकर यहाँ फॉर्म भर के हमारे ऑफिस में जमा कर दीजिए, यहाँ एक साथ हम भेजेंगे और एक साथ बना के वहां से जब आएगा तो आप लोग यहाँ से रिकवर कर लीजिएगा, जिसकी सूचना देंगे। लेकिन एक बात और बोलना चाहेंगे हम अधिवक्ताओं को कि अधिवक्ताओं को जानकारी नहीं होने के कारण वो ट्रस्टी कमेटी के मेंबर नहीं बनते, लेकिन ट्रस्टी कमेटी का मेंबर बनना मैंडेटरी हो गया है। चूंकि देखिए ट्रस्टी कमेटी का बेनिफिट समझ लीजिए, छोटा बेनिफिट नहीं है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। ट्रस्टी कमेटी का मेंबर बनते ही आपका इंश्योरेंस 2,70,000 से चालू हो जाता है। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 2,70,000 रुपया मिनिमम मिलेगा, और जितना ड्यूरेशन बढ़ेगा ट्रस्टी कमेटी मेंबर बनने के बाद में वो 7 लाख रुपया तक जाता है। तो आज आप बन जाइए तो वो बढ़ते जाएगा, जितना लंबा रहेगा उतना पैसा मिलेगा। 2,70,000 तो मिनिमम मिलेगा। दूसरा जो है रूल 40, माने ये प्लेस ऑफ प्रैक्टिस निर्गत करता है, और रूल 40 में भी लाइफ टाइम पैसा लगता है। बहुत जन है जो कि अधिवक्ता जो है कि वो मंथली ईयरली पैसा देते हैं, ईयरली 800 रुपया लगता है, और लाइफ टाइम दीजिएगा तो 3600 रुपया लगेगा कि 3,000 रुपया लगता है। इसको दे देने से क्या है कि आप वोट से वंचित नहीं होइएगा। और ये दोनों जैसे ट्रस्टी कमेटी में भी और रूल 40 में भी, दोनों में मेडिकल एड भी मिलता है आपको। अगर आप चाहिएगा तो वहां मेडिकल एड भी ले सकते हैं, जो कि 50,000 रुपया मैक्सिमम तक है जो देगा बार काउंसिल देता है रूल 40 में, और ट्रस्टी कमेटी देता है ट्रस्टी कमेटी से। दूसरा एक्सीडेंटल डेथ अगर किसी का हो जाता है अधिवक्ता का, और वो रूल 40 में इनरोल्ड है और रूल 40 का ड्यूज क्लियर है, तो 1 लाख रुपया जैसा उसको रूल 40 के माध्यम से एक्सीडेंटल क्लेम भी मिलता है उसके परिवार तो ये योजना बहुत अच्छी योजना है। ये जानकारी नहीं हो। दूसरा तीसरा, अधिवक्ताओं को पेंशन स्कीम का भी फायदा लेना चाहिए। उसको पेंशन का स्कीम में मेंबर बन जाना चाहिए। मेंबर बनने में 10,000 रुपया लगता है, और अगर आप 10 साल का किताब लिए हुए हैं तो आप इंटाइटल हो जाते हैं पेंशन लेने का। 65 साल में आप अपना रिटायरमेंट करके पेंशन लेने का कर लेते हैं, जो 7,000 रुपया अभी पर मंथ मिलता है, और वो 10,000 रुपया करने की बात चल रही है। तो ये तीनों स्कीम्स जो बहुत अच्छा है। और चौथे, बहुत ऐसे अधिवक्ता हैं जो कि आप देखिएगा वोट नहीं दे पा रहे, बुजुर्ग है, चाहे जब हम ही लोग के कलीग भी हैं, जो वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं बने, अभी भी वेरिफिकेशन फॉर्म फाइन दे के भर दे वो। तो ये 4 चीज अगर आप कंप्लीट रखे हुए हैं, और अगर किसी एसोसिएशन से संबंधित है, यहाँ ईयरली चलता है और लाइफ टाइम भी चलता है। ईयरली है तो आपको देखना पड़ेगा कि ईयरली आपने पैसा दिया है कि नहीं दिया है, और अगर लाइफ टाइम दे देते हैं तो आप सब जगह से विमुक्त हो जाइएगा। आप लाइफ टाइम ट्रस्टी का दे सकते हैं, लाइफ टाइम रूल 40 का दे सकते हैं, लाइफ टाइम अपने एसोसिएशन का दे सकते हैं। वेरिफिकेशन फॉर्म आप भर दीजिए खाली। और ये जो AIB नया बच्चा जो आता है
उसको 2010 के बाद जितने भी बच्चों का इनरोलमेंट हुआ है उनको AIB पास करना मस्ट है। अगर वो 2 साल के भीतर AIB पास नहीं किए हैं तो उनका इनरोलमेंट ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता है और वो किसी भी चीज से वंचित हो जाते हैं। तो ये उनके लिए है जो कि AIB पास नहीं किए हैं, वो AIB पास कर ले। तो ये सब इतना ही खाली चीज है, अगर इतना वो एडवोकेट अपने में करके रखेगा तो उसको आगे जाके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनके परिवार वाले को भी दिक्कत नहीं।